तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर गए। ओ गॉड, ये तो नकली दाढ़ी मूछ लगा कर आया। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी दाढ़ी मूछ कहाँ गई? दादी, सोफा बहुत भारी है, अगर नीचे रख दिया तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर आप लिफ्ट से चले जाइए ना। ये सब लोग मुझे लिफ्ट से भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? अरे मुझे लिफ्ट से नहीं जाना है, मुझे लिफ्ट की एलर्जी है। लिफ्ट की एलर्जी? अब एलर्जी मतलब पापा को डर लगता है लिफ्ट से। लिफ्ट से डर? हाँ डर। तुम्हारा लिफ्ट इलेक्ट्रिक से चलता है, कभी पावर फेल हो गया या लिफ्ट बिगड़ गया तो क्या करने का? अंदर फंस जाएगा ना, बाहर कैसे निकलने का? लेकिन मेरा पैर इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, उस पर पूरा भरोसा है, पैर मुझे नीचे तक पहुंचा के रहेगा। प्लीज अभी जरा ये सोफा नीचे रख दो। हाँ रखो रखो भाई, रखो 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 रख रख। बेटी जरा इसको पकड़ना। एक मिनट। हाँ भाई पकड़ना है सोफे को। आ गए। आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ। मैं? हाँ आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले इधर पकड़ना, फिर ये बाएं हाथ देगा, धीरे 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 पहुंच जाओ। एक्सक्यूज मी। एक और सोफा? अरे और कितने सोफे हैं? सर 6 और आ रहे हैं। 6? पापा ऊपर आ जाइए ना, हम लिफ्ट से ही चलते हैं। भगवान का नाम लेके लिफ्ट से ही चलते हैं। भाई पकड़ना है। आ गया, पहुंच गया। वाह, चाचा जी में गजब स्फूर्ति है। अरे भाई साहब, ये आपकी नकली दाढ़ी। ये देखो। ये लोग हंस रहे हैं और मेरी जान निकली जा रही है। कब आएगी लिफ्ट? देखो ये तीसरे माले पे रुक गई। लिफ्ट का यही प्रॉब्लम। आ जाएगी पापा। ये लो आ गई। सॉरी सर, लिफ्ट फुल है। चलो सीढ़ियों से चलते हैं। अरे तुम एक सोफा नहीं कूद पा रही थी, 6 सोफे कैसे कूदोगी? मैं इमरजेंसी सीढ़ियों की बात कर रही हूँ पापा। अरे हाँ, ये तो सूझा ही नहीं। स्मार्ट। थैंक्स टू यू। मैं इस मिशन में आपसे पल पल कितना कुछ सीख रही हूँ। कब सीढ़ियों से जाना है, कब लिफ्ट से नहीं जाना है। अरे चलो अभी, वहाँ मिशन काला कौवा डूब रहा है। बॉस को अभी बताना पड़ेगा। लेकिन सर, आप ये नकली दाढ़ी मूछ लगाकर क्यों घूमते हैं? आपका नाटक या शूटिंग में काम करते हैं? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे दाढ़ी मूछ का बहुत शौक है, पर आती नहीं है, इसलिए कभी कभी नकली दाढ़ी मूछ लगा लेता हूँ। मुझे ना शेर पालने का बड़ा शौक है, लेकिन पाल नहीं सकता, तो मैंने ना कुत्ता पाला है और उसका नाम टाइगर रख दिया। सही बात है। चाहिए ना सर, रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले मैं वो खत्म करूंगा। ओके। हाँ हाँ, मैं इस रिसोर्ट में आ ही गया हूँ। नहीं नहीं सर, प्लीज यहाँ मत आइए, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों, क्या हुआ? सर वो नकली आदमी लगता है, उसकी दाढ़ी मूछ नकली है। अच्छा। आप प्लीज यहाँ मत आइए, इट्स नॉट सेफ। नहीं नहीं, तब तो और भी मजा आएगा। अभी तो उसको मिलना ही पड़ेगा, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम उसे पार्किंग एरिया 2 पर लेकर आओ। ओके सर। चिंतामणि, रुको रुको रुको। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो किसी को शक हो जाए। तो क्या करें, धीरे धीरे भागे? धीरे धीरे कैसे भागते हैं, दिखाओ। वाह, इससे अच्छा है तुम धीरे धीरे तेज तेज चलो।
वो कैसे चलते हैं? और ज्यादा सवाल मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। चलो। हे भगवान, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये एक गलती की वजह से वो कालाबाजारी करने वाला मेरे हाथ से ना निकल जाए। अंकल अंकल, आप डॉक्टर मालपानी है ना? हाँ, ये लेटर आपके लिए। थैंक यू डॉक्टर मालपानी। मैं आपसे मिलने के लिए और डील करने के लिए बेताब हूँ। वक्त बहुत कम है, तुरंत पार्किंग एरिया 2 में आइए। मुझे अभी के अभी वो कालाबाजारी करने वाले को मिलने जाना होगा। अब ये बात पोपटलाल को कैसे बताऊं? कपड़े बदलने भी तो नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अभी मैं मिशन काला कौवा पर ध्यान देता हूँ। ये पेन में सब रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा हुआ कि ये पेन वाटरप्रूफ है। अरे एक मिनट भाई साहब, आपका कोई जुड़वा भाई अपना वो क्या डॉक्टर मालपानी? हाँ हाँ वही, मुझे भी मिले थे वो पुल के पास। वो मैं ही हूँ। अरे आप कैसे हो सकते हो भाई, उसको तो दाढ़ी मूंछ वगैरह लगी हुई थी। वो शेव कर दिया मैंने, शेव कर दिया। ओ अच्छा अच्छा, वैसे आप इन कपड़ों के साथ ही पूल में कूद गए? अरे कूदा नहीं था, गिर गया था। ओ लगी तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं। जाइए जाइए, ऐसे आप कहाँ घूम रहे हैं गीले कपड़े में? जाइए कपड़े चेंज कर लीजिए। नहीं नहीं, वो गर्मी बहुत है ना, तो सूख जाएंगे। मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय 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 बाय। ऐश है तो ऐश है, तो ऐश है तो ऐश है, तो ऐश है। तो ऐश है, कैश है तो ऐश है। मेरे पीछे पीछे आओ। हेलो सर, हाय। क्या हुआ? किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं, किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं। वो क्या है ना, हमने एक धमाका सुना तो देखने चले आए। कोई बम बिम फटा क्या? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली एक स्विमिंग पूल में गिर गए थे। स्विमिंग पूल में गिर गए? कौन? अरे सर, वो डॉक्टर थे ना जो आपके साथ चेक इन किए थे, वो गिर गए थे। और पता है सर, उनकी दाढ़ी मूंछ निकल गई थी। क्या? दाढ़ी मूंछ निकल गई? वो बोल रहे थे कि उनको दाढ़ी मूंछ आती ही नहीं, इसलिए नकली लगाकर घूम रहा हूँ। इट्स ओके मुकेश जी, आप प्लीज अपना काम करिए। ओके सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ओके है। हम अपने गेस्ट की अच्छे से केयर लेते हैं। नहीं, वो तो हमको पता है। अभी कैसे है वो? ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी कहाँ है वो? सर वो शायद कपड़े चेंज करने गए हैं। अच्छा, ओके। सर, आपकी मीटिंग का क्या हुआ? मीटिंग? हमारी? कौन सी मीटिंग? आपकी बेटी को देखने लड़का आने वाला था ना? ओ हाँ 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 हाँ, वो अभी तक आए नहीं है। वो क्या है ना, वो ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो गए हैं। फोन आया था अभी उनका, अभी कभी भी आ सकते हैं। आओ बेटी, हम वो रेस्टोरेंट में बैठ के लड़के वालों का वेट करते हैं। चलो आभार। थैंक यू। अरे सब गड़बड़ हो गई। अभी वो काला बाजारियों से मीटिंग होने वाली थी और हाथी भाई पानी में गिर गए। पोपट भाई, मीटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई होगी ना? अरे शुभ शुभ बोलो। चलो हाथी भाई के रूम में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। दाढ़ी मुझ भी निकल गई है। अब तो मुझे कोई भी पहचान सकता है। मैं खतरों का खिलाड़ी बनके इस खतरनाक राह पर निकल तो पड़ा हूँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो। मीटिंग पार्किंग एरिया 2 में हो रही है। ये बात किसी भी तरह पोपटलाल तक पहुंचानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ। क्या कर रहे? नहीं, वो
फोन चेक कर रहा था। वो पानी में गिरा ना तो फोन चालू है कि नहीं वो चेक कर रहा था। वो बीवी को फोन करना था पूछने के लिए कि शाम को घर पे आऊं तो कौन सी सब्जी लेकर आऊं। अच्छा, तो अभी क्या इम्पोर्टेंट, सब्जी या मीटिंग? मीटिंग। अब अगर मैंने तुम्हारे हाथ में फोन देखा ना, समझ लेना मीटिंग कैंसिल। नहीं, रख दिया। अब कैसे बताऊं पोपटलाल को, क्या करूं? हाँ, एक आइडिया है। ओ भाई साहब, क्या हुआ? अरे खुजली हो रही है। लगता है वो स्विमिंग पूल के पानी में ना क्लोरीन ज्यादा था, तो इस वजह से ना खुजली हो रही है। भाई साहब, मैं क्या कह रहा था कि इतनी बड़ी डील करने जा रहा हूँ तो ऐसे गीले कपड़ों में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक काम करते हैं, प्लीज आप मेरे ना रूम तक आइए, मैं 2 मिनट में कपड़े बदल लूंगा, फिर चलते हैं ना मीटिंग के लिए। देखो, बॉस का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, बॉस को वेट नहीं करवा सकते। और हाँ, अगर हम लेट हो गए ना तो बॉस निकल जाएंगे और पूरी डील कैंसिल हो जाएगी, इसलिए चलो चुपचाप फटाफट। नहीं, डील कैंसिल होने का रिस्क नहीं ले सकता, वरना मिशन काला कौवा फेल हो जाएगा। पार्किंग एरिया 2 ये भी कोई डील करने की जगह है क्या? पता नहीं क्या होगा। टेंशन की वजह से भूख लग रही है। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? ये किसी और का ऑर्डर है। जब मैं आपको बोल रहा था कुछ लाऊं तब तो आपने कुछ लिया नहीं। अभी किसी और का ऑर्डर बिना पूछे खा रहे हैं आप। मेरे रूम के बिल में डाल देना। अच्छा, ये सब छोड़ो, अगर किसी को मैसेज पहुंचाना होगा तो तुम पहुंचा दोगे ना? मैं दे देता हूँ ना। किसको मैसेज देना है? नहीं, वो क्या है ना, मैनेजर को बताना था इस सैंडविच में कोई स्वाद ही नहीं है, एकदम टेस्टलेस है। ओए, मैनेजर को बोल देना। हाँ, जाओ। ओके। मैनेजर को बोल रहा था। अब अपना मुंह कम और पैर ज्यादा चलाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। अब अगर किसी भी काम के लिए रुके ना तो समझ लो कि डील कैंसिल। नहीं, चलो। हे भगवान, पोपटलाल कहाँ है? पार्किंग एरिया 2 में जाके मिलता हूँ डॉक्टर माल पानी को, पता तो चले कि ये असली है या फिर मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। पार्किंग एरिया 2 में लेना। हेलो सर। यस, बोलो दीप्ति। मिस्टर मालपानी से मिलने के लिए आप निकल चुके हैं क्या? यस, आई एम ऑन माय वे। सर, मुझे लगता है कि आप एक बार मिस्टर मालपानी से मिलने से पहले सोच लीजिए, कहीं वो कोई पुलिस का आदमी या पत्रकार ना हो जो हुलिया बदल कर आया हो। दीप्ति, एक बात कहनी पड़ेगी, तुम्हारी सोच भी कितनी छोटी है। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि ये डॉक्टर मालपानी हकीकत में हमारे साथ ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन की डील करने आ रहा हो? और फिर सब जानते हैं कि ऐसी डील तो गैर कानूनी होती है, और ऐसी डील करने के लिए आदमी अपना हुलिया तो क्या सब कुछ बदल देता है। तुम तो जानती हो, हमारी ही बात ले लो, हम माल मंगवाते कहाँ से है, फिर छुपाते कहाँ पर है, फिर पार्टी को मिलने, खरीदार को मिलने मीटिंग कहाँ पे रखते हैं, डिलीवरी कहाँ पर करते हैं और आखिर में पेमेंट कहाँ पर पहुँचाते हैं, समझे ना? खैर, जरा एक बार देखे तो सही कि आखिर ये चीज क्या है, डॉक्टर मालपानी। लेकिन सर, आप प्लीज अलर्ट रहना।
दीप्ति, तुम सिर्फ अभी तक मुझे जानती हो, पहचानती नहीं हो। मैं जितना जमीन के ऊपर हूँ उतना ही जमीन के नीचे, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये डॉक्टर मालपानी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं उसके साथ ये डील करूँगा। और अगर कोई गड़बड़ निकली तो ये डॉक्टर मालपानी को डॉक्टर काला पानी बनाते मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। ओके सर, ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर मालपानी, हियर आई कम। डॉक्टर मालपानी, डॉक्टर मालपानी। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? पोपट भाई, हाथी भाई रूम में नहीं है। तुम्हें कैसे पता? नीचे देखिए। क्या है नीचे? कुछ भी तो नहीं है। वही तो, कुछ भी नहीं है। हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर के गीले हुए थे। अगर वो कपड़े बदलने के लिए रूम में आते तो यहाँ पे पानी की बूंदें गिरी हुई होती। इसका मतलब हाथी भाई रूम में नहीं आए हैं। अरे हाँ, वाह भारती, बहुत अच्छा सोचा तुमने। हमें उन्हें कहीं और ढूंढना होगा। वो यहीं कहीं रिजॉर्ट में ही होंगे। चलो चलो चलो। हाँ। बस यहीं रुकिए। अरे पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। बॉस आएगा पहले। आप आए, बॉस भी अभी आ ही रहे हैं। पापा, रुकिए पापा। आपने कहा था ना तेज दौड़ेंगे तो सबको शक होगा। ये याद रहा, लेकिन हाथी भाई को जो नया मोबाइल दिया था उसका नंबर नोट करना याद नहीं रहा। अगर तुमने हाथी भाई का नया नंबर नोट किया होता तो उनको इस तरह से ढूंढने की नौबत ही नहीं आती। अरे उनकी दाढ़ी और मूंछ निकल गई है। हमारा मिशन काला कौवा फेल ना हो जाए। चलो। हाथी भाई कहाँ चले गए? नहीं, मिल ही नहीं रहा है। कहीं वो लॉन्ड्री रूम तो नहीं चले गए? लॉन्ड्री रूम? अरे लॉन्ड्री रूम क्यों जाएंगे? ने आपको सुखाने। ये वेटर इसी तरफ आ रहा है। ये पूरे रिसोर्ट में घूमता है। इससे पूछते, शायद इसको पता हो। अरे बेटा बेटा सुनो सुनो सर। तुमसे एक मदद चाहिए। कहिए ना सर। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ सर, मालूम है आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। हाँ, अरे वो तो मालूम है मिल जाएगा। उसी के सिलसिले में हम वो डॉक्टर है ना मालपानी, उनको ढूंढ रहे हैं। तो तुमने उनको किधर देखा है? डॉक्टर मालपानी? अरे वो है ना ऐसे ऐसे थोड़े ज्यादा ऐसे है। अरे वो अभी थोड़ी देर पहले उधर वो स्विमिंग पूल में गिर गए थे ना। अरे तुम भी तो उधर मिले थे। बोला था नकली दाढ़ी मूंछ लगा के घूमते हैं। तुमको मालूम है वो किधर है? हाँ हाँ सर, वो मुझे मिले थे। वो ना एक सैंडविच खा गए थे जो किसी और गेस्ट का था, और फिर मुझे दूसरा सैंडविच ले जाके देना पड़ा। अच्छा, अभी किधर को गए वो? अभी तो पता नहीं सर, लेकिन आपको मिले ना तो उन्हें बोलिएगा कि उन्होंने जो किया गलत किया। कितना सुनना पड़ा मुझे उनकी वजह से। हाँ, ठीक है थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? चलो देखते हैं। कहाँ होंगे हाथी भाई? मिल ही नहीं रहे हैं। अरे आराम से जाने दो सर को। सर आइए। हेलो सर। हेलो चिंतामणि जी। चलो। अरे सर, अरे जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहे, और ये भाई साहब बार बार मिल रहे हैं। क्या हुआ सर? आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल गए? तुमको मालूम है हम किसी को ढूंढ रहे हैं? यस सर, मुझे मालूम है। किसको? आप दामाद ढूंढ रहे हैं ना अपनी बेटी के लिए। हाँ। देखो ना, अभी तक नहीं मिला। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, आपको दामाद मिल जाएगा।
हो सकता है वो आपके सामने ही और आपको नजर नहीं आ रहा हो। ओ भाई, ये बालों में हाथ घुमाना बंद करो और हमको जाने दो, बहुत काम है। अरे सर, रिजॉर्ट पे आए तो काम की टेंशन मत लीजिए। चलिए मैं आपको रंग तरंग रिजॉर्ट की सैर कराता हूँ। ये अच्छा है, इसे रिसोर्ट का चप्पा चप्पा पता होगा, हाथी भाई को ढूंढने में आसानी होगी। हाँ हाँ, चलो 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 आओ, आओ बेटे आओ। मित्रों, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं तो युद्ध सैनिक लड़ते हैं, हथियारों से लड़े जाते हैं, लेकिन सदैव युद्ध सैनिकों की संख्या और हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध को जीतने के लिए बेहद आवश्यक है एक रणनीति, और रणनीति जबरदस्त हो तो फिर युद्ध जीत लिए जाते हैं। पोपटलाल ने कालाबाजारी के स्टिंग ऑपरेशन का प्लान तो बढ़िया बनाया था, लेकिन नकली दाढ़ी मूछ ने सब गड़बड़ कर दी। कालाबाजारी चौकन्ना हो गया है, लेकिन अब भी डॉक्टर हाथी ने हार नहीं मानी है। कहानी बहुत ही रोचक मोड़ पर आ गई है। डॉक्टर हाथी और कालाबाजारी आमने सामने आ गए हैं। अब क्या होगा? कालाबाजारी पकड़े जाएंगे या डॉक्टर हाथी पकड़े जाएंगे? धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में क्या होगा? लेकिन जो भी होगा होगा हंसी और ठहाकों के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए, क्या हम कामयाब होंगे? हाथी भाई कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप स्विमिंग पूल में कैसे गिर गए? आपकी दाढ़ी मूछ निकल गई थी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? वो काला बाजारी वाला मिला? उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ? एक बार उसका स्टिंग ऑपरेशन हो गया, फिर ये पत्रकार पोपटलाल उसको जिंदगी भर के लिए जेल में भेज देगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।